अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। एक्टिव वॉइस सीरीज़, पैसिव वॉइस सीरीज़ हमने इन डिटेल पढ़ी टेंसेस के हवाले से। अब हम बढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स के हवाले से। मॉडल वर्ब्स वन बाय वन आपको तमाम के तमाम बताऊंगा। कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल, एडवांस यूजेजेस क्या हैं इनके, इसके अलावा बेसिक पे हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उसका वो क्या यूज़ है। वन बाय वन हर मॉडल वर्ब्स के हवाले से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, इन डिटेल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या वजूहात होती हैं, इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ख़ास तौर पे कैन। जी हाँ, कैन को डिस्कस करेंगे। हर मॉडल वर्ब पढ़ाते हुए इस मरतबा मैं आपको एक्टिव और पैसिव दोनों ही स्ट्रक्चर समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और डिस्कस करूंगा। बहरहाल वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वॉच कर लीजिए टिल दी एंड। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, बुकिश डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन आसान अल्फाजों में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि मॉडल वर्ब आपके मूड को डिफाइन करते हैं। जी हाँ, मॉडल वर्ब आपके मूड को डिफाइन करते हैं, आपके किसी बात को कहने और करने के नज़रिए को डिफाइन करते हैं। आपकी टोन भी इस पर इम्पेक्ट करती है कि इस वक्त आपकी बात करने की या किसी काम करने की आपकी जो टोन होती है वो क्या है। तो तीन चीज़ें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मॉडल वर्ब जो है वो आपके नज़रिए को डिफाइन करते हैं, आपके मूड को डिफाइन करते हैं किसी काम को करने, और उसके अलावा आपके सोचने के नज़रिए को भी डिफाइन करते हैं किसी काम के हवाले से। इसके अलावा आपकी टोन भी इस पर इम्पेक्ट होती है, आपका जो बोलने का तरीक़ेकार है वो भी इस पर इम्पेक्ट करता है, या किसी काम को करने का तरीक़ेकार भी इम्पेक्ट करता है। बहरहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखें, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कैन के हवाले से। कैन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, उसके साथ कैन मॉडल वर्ब लगता है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखिएगा। इसके अलावा मज़ीद जो है इसमें रेस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर आता है। रेस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ आपसे क्योंकि इसमें मज़ीद जो है अगर ट्रांजिटिव वर्ब आपने यूज़ किया है तो उस सूरत में जो है वो यकीनी तौर पे वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब आपने यूज़ किया तो यकीनी तौर पे उसके साथ जो है प्रीपोजिशन होगा, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, या फिर कोई भी मज़ीद स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा रेस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर, बाकी का स्ट्रक्चर। बहरहाल बढ़ते हैं आगे इसी तरफ के किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखें, कैन के अगर इस्तेमालात देखें आप तो बहुत सारे मौजूद हैं। सबसे पहले जो मोस्टली हमारे जहनों में मौजूद है और आमतौर पे हम इसके बारे में समझते हैं कि ये एबिलिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, एबिलिटी के हवाले से बताता है, कैपेसिटी के हवाले से बताता है, कैपेबिलिटी के हवाले से बताता है। जी हाँ, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एबिलिटी, कैपेसिटी और किसी भी काम, और इसके अलावा कैपेबिलिटी के हवाले से बताता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहूँ कि प्रेजेंट के हवाले से, तो कैन का इस्तेमाल होता है आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे में ये एबिलिटी मौजूद है, ये मेरे अंदर स्किल्स मौजूद हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अगर मैं अब क्रिकेट नहीं खेल सकता, अगर मैं पास्ट में इसको कन्वर्ट करूँ तो कुड का इस्तेमाल होता है। कुड के इस्तेमालात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, डिफरेंट वे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त हम कैन के तनाजुर में कुड को देख रहे हैं और इसकी हम पास्ट यानी कि पास्ट के हवाले से हम डिस्कस करें तो कैन जो है कुड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा। तो अगर मैं कहूँ आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था पास्ट में, अब मेरे में ये एबिलिटी मौजूद नहीं है, एजिड हो गया या मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्यूचर के हवाले से, तो आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, तो ये स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर के लिए फॉलो किया जाता है, आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। बढ़ते हैं आगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आई कैन प्ले क्रिकेट मैंने आपको बता दिया, आई कुड प्ले क्रिकेट मैंने बता दिया, आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। इसके अलावा अगर आप बात करें कैपेसिटी के हवाले से, तो दिस कैन और ये दिस बोतल कैन स्टोर 5 लीटर वाटर, ठीक है ना। तो ये जो बोतल है ये 5 लीटर पानी जो है वो स्टोर कर सकती है, इसमें ये कैपेसिटी मौजूद है। और इसका पास में बात करेंगे तो दिस बोतल कुड स्टोर 5 लीटर वाटर, अब वो डैमेज हो गई लेकिन वो पास में ये काम कर सकती थी। या फिर अगर कोई रिपेयरिंग के मूड में है, कोई बोतल हम तैयार कर रहे हैं अपने फैक्ट्री वगैरह में, तो हम इसके हवाले से बता सकते हैं दिस बोतल कैन विल बी एबल टू स्टोर 5 लीटर वाटर। तो ये इस काबिल हो जाएगी कि इतनी इसमें कैपेसिटी हो जाएगी कि ये इतना पानी स्टोर कर सकेगी इन फ्यूचर। तो मैंने आपको बता दिया कि कैन के पास्ट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से और फिल वक्त जो कैन का प्रेजेंट है किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में अगर बात करेंगे तो यकीनी तौर पर अगर मैं कहूँ आई कैन प्ले क्रिकेट, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा द क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी, एज पर ऑप्शनल मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जो ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं उसमें ज़रूर आपने नज़रसानी करनी है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होते या नहीं हो सकते। और मैंने आपको बताया था किस तरह इनको पहचाना जाता है।
बहरहाल पैसिव का मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया किस तरह इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह पास्ट में होगा, इसी तरह फ्यूचर में होगा। अब हमने क्योंकि बात कर ली ख़ास तौर पे एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हवाले से, फर्दर जो इसके यूजेजेस होते हैं वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। इसमें अगर बात करें सजेशन, जी हाँ, सजेशन का अगर इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको, अब जो भी यूजेजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इनफॉर्मल वे में होंगे, ठीक है ना। फॉर्मल वे के लिए हमारे पास सजेशन में डिफरेंट किस्म के शुड का इस्तेमाल है, कुड का इस्तेमाल है, फर्दर बहुत सारे, लेकिन सजेशन के तौर पे अगर हम इनफॉर्मल में बात करेंगे तो हम सजेशन दे सकते हैं। एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपके जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट पे आए हैं और एयरपोर्ट पे आने पे आपने रिसीव किया है, तो रिसीव करने के बाद अब उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो होटल जाके रह सकते हैं, या फिर अगर आप उनको एक सजेशन दें, आप उनको सजेशन दे रहे हैं कि यू कैन स्टे विद अस, आप हमारे साथ भी रह सकते हैं, तो इस सूरत में इनफॉर्मल वे में आप अपने फ्रेंड्स को, इन लोगों को, या फ्रेंड हो या रिश्तेदार हो, कैजुअल वे में आप अगर बात करें तो सजेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। परमिशन, यकीनी तौर पर परमिशन, फिर वही बात आ गई इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे में मे का इस्तेमाल होता है, कुड का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में परमिशन के हवाले से अगर बात करेंगे तो कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि आपके दोस्त जो हैं वो काफ़ी देर से किसी चीज़ को तोड़ने में लगे हुए, टूट रही है, आप कह सकते हैं कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस। अब आप परमिशन ले रहे हैं लेकिन कैजुअल वे में है, इनफॉर्मल वे में है, तो आप इसका कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। रिक्वेस्ट अगर आप किसी हवाले से कर रहे हैं तो तब भी इनफॉर्मल वे का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैन यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, रिश्तेदार को बोल रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो, तो रिक्वेस्टिंग वे में भी अगर आप बात करें, या ऑफर की अगर बात करेंगे तो भी इसका इस्तेमाल होता है, फिर अगेन वही इनफॉर्मल वे में ऑफर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। आपने कोई लास्ट मीटिंग अटेंड की कल और उस मीटिंग में आपके फ्रेंड मौजूद नहीं थे, आज वो आपसे मिले, आप उनको ऑफर कर रहे हैं तो आई कैन सेंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग टू यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो फिर वही बात आ गई इनफॉर्मल वे में आप किसी किस्म की ऑफर कर रहे हो। पॉसिबिलिटी में जो इस्तेमाल होता है तो वो इनफॉर्मल फॉर्मल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता। पॉसिबिलिटी में जो आता है कॉन्सेप्ट वो आता है आप 90% सर्टेन होते हैं, आप 90% श्योर होते हैं किसी भी हवाले से। मिसाल के तौर पे आपका दोस्त अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ खेल रहा था, आपसे बात कर रहा था, अभी वो घर गया है और वो आपको बता के गया कि वो अभी सुबह 9 बज रहे हैं, वो कह रहा है 12 बजे तक मैं घर पे स्टे करूंगा। अब एक और दोस्त आपसे पूछ रहा है कि सलमान इस वक्त कहाँ होगा, तो आप कह सकते हैं क्योंकि आप 90% श्योर हैं कि वो घर पे ही होगा, तो उस सूरत में आप इसका कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में कि ही कैन बी एट होम, क्योंकि आप सर्टेन है इस हवाले से। तो 90% अगर आप पॉसिबिलिटी किसी काम की होती है तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेजेस मैंने आपको बताए हैं वन बाय वन। इंशाल्लाह फर्दर हम बढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब के हवाले से, हर मॉडल वर्ब को इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। याद रखिएगा कैन के बहुत सारे वही यूजेजेस हैं जो कि कुड के, माइट के, मे के आएंगे, लेकिन याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने इनफॉर्मल वे का एक ध्यान में रखना है कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा अगर आप 90% पॉसिबिलिटी के हवाले से जा रहे हैं तो कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पास्ट में अगर आप बात करेंगे तो कुड का इस्तेमाल एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हवाले से होता है, फ्यूचर में भी सेम होता है। लेकिन फर्दर अगर पॉसिबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं या मैंने आपको बताया ऑफर के हवाले से या रिक्वेस्ट के हवाले से, तो यकीनी तौर पर कुड का इस्तेमाल वहाँ पर वो सेंस नहीं देता जो मैंने आपको बताया कि कैन के तनाजुर में वो पास्ट का सेंस दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पे समझ में आई होगी। कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमन आंसर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।